हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास जो है वो दिशा और दूरी का डायरेक्शन का सेकंड क्लास है। ऑलरेडी पहले क्लास हमने 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी किसी न किसी एसएससी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। या इससे पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा तो पहले उसको कंप्लीट करें, देन इसको क्लास को करें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आज को जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, समय कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में ट्रिक में सॉल्व करेंगे, आराम से इजी बेशक हो जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था 2023 में पूछा गया था, किस तरह से पूछ रहे हैं थोड़ा सा गौर करेंगे आप। कह रहा है कि मनोज, ठीक है, स्थान ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर x किलोमीटर चलता है, गाड़ी चलाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और y किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और स्थान डी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर। यदि वो मनोज के स्थान ए और डी के बीच की दूरी कुल 27 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, x और y के दोनों का पूर्ण वर्ग, जहाँ पे x बड़ा है y से, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अगर दिमाग लगाकर देखा जाए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, तो है वही चीज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें x बड़ा है y से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए स्थान से दक्षिण की ओर चलता है x किलोमीटर। दक्षिण बोले तो नीचे आएगा जी, ठीक है, नीचे आ गया x किलोमीटर आ गया। फिर वो कह रहा है किधर मुड़ता है वो, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं बोले तो इधर मुड़ेगा, ठीक है, बाएं मुड़ता है, कितने अंदर चलता है जी, y किलोमीटर, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि वह यदि बाएं मुड़ता है y किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं बोले तो नीचे आएगा जी, ठीक है, कितना चलता है जी, फिर दाएं मुड़ता है y किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है जी, 4 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ए था और ये क्या था जी, डी था, ठीक है, ए था और डी था। कह रहा ए और डी, यहां से पढ़ेंगे, यदि ए और डी के बीच की दूरी कितना, 17 किलोमीटर है। ए और डी के बीच की दूरी कितना जी, ये टोटल यहां से यहां तक 17 किलोमीटर है। तो एक्स और वाई दोनों पूर्णांक वर्ग है, दोनों पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या होगा, 2 होता है, सॉरी 4 होता है और क्या होता है जी, 9 होता है, ठीक है। दोनों पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4 और 9 होगा। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करता तो मैं निकाल सकता था। इन्होंने बोला है कि दोनों क्या पूर्ण वर्ग है, तो देखो पूर्ण वर्ग 4, 4 के 2 होता है और कितना 9 होता है। इसमें बोला x बड़ा है y से, x जो बड़ा है किससे, y से, तो x का मान क्या होगा, x का मान 9 हो जाएगा जी। नहीं समझ आपको, ये समझ में आएगा, हमने बना लिया। अब कह रहा दोनों ए और डी के बीच की दूरी कितना है, 14 किलोमीटर, सॉरी 17 किलोमीटर है। तो 9 4 कितना हो गया मैम, 9 प्लस का 4 13, 13 में ये 4 चला, 17 किलोमीटर हो गया। तो हम अगर 4 माइनस कर देंगे, 4 हमने माइनस कर दिया, 9 4 13 बचा। कह रहा दोनों पूर्ण वर्ग है, x भी पूर्ण वर्ग है y भी। तो ये अगर 9 का देखा है तो 9 का 3 होता है, 4 का कितना होता है, 2 होता है। इसने क्या बोला, x बड़ा है y छोटा है, तो बड़ा वाला कौन सा, 9, तो x हमारे पास 9 हो जाएगा। चलिए ये देखिए थोड़ा सा, 90 डिग्री मतलब दाहिने बाहिने, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, वो बाएं मुड़ता है, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और किधर मुड़ता है जी, वो बाएं मुड़ता है। तो बाएं मतलब इधर आएगा, इधर मुंह करके खड़ा हूं मैं तो इधर है, कितना किलोमीटर चलता है जी, 90। वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, 40 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर वो अपनी दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने ओर बोले तो ऊपर, दाहिने ऊपर ही जाएगा। कितना किलोमीटर चलता है जी, 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ कर 90 किलोमीटर चलता है, ठीक है, सॉरी 90 कर रहा हूँ, 90 डिग्री मुड़ता है, 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। फिर वो अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में जब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और कितना चलता है जी, एक सेकंड, हाँ हाँ 50 किलोमीटर। यदि आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, तो देखो अब यहाँ पे खड़ा है तो मैम ये 40, तो ये भी 40, पूरा 60 है तो 40 ये हो गया, तो 20 ये हो गया, तो ये जितना होगा वही 20 होगा, तो 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जहां पे भी 90 बोलेगा ना तब इग्नोर करिएगा, दाएं बाएं समझिएगा, क्योंकि अब ये जब मुड़ेगा तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90। दिक्कत वहां पे होता है जहां पे 135 होता है, ठीक है। जहां पे अगर 90 बोलेगा तब दाहिने बाएं बाएं समझ के आप चल लीजिएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर, करा ए बी ई के पश्चिम में है, बी जो है ई के पश्चिम में, और ए बी के उत्तर पश्चिम में, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, इस प्रकार है। तो ई जो है एफ ई के उत्तर पश्चिम में है, तो डी ई के दक्षिण पूर्व में है,
तो ई सी दक्षिण पूर्व में है, तो ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या होगा? पहले आप बैठा दीजिएगा, पहले इसको क्या करेंगे आप बैठा देंगे। तो बैठाने के लिए सबसे अच्छा क्या करेंगे आप देखिए, 1 2 3 4 अपने ये बना लीजिएगा। इसने क्या बोला है जी? हाँ, आपने साफ नहीं भेजा है, देखना। चलिए करें बेटा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कर रहा है कि देखिए बी जो है ई के पश्चिम में है, बी जो है ई के पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर होगा। यहाँ पे देखिए ये तो हमने बना लिया अपना ओ, भाई मैं क्या करता, देखिए यहाँ पे बी ऊपर चलता है, यहाँ देखिए यहाँ चलते हैं, बी जो है यहाँ पे बी जो है ई के पश्चिम में, तो इधर देखिए ई का पश्चिम कहाँ होगा, ये ई हो गया, ई का पश्चिम इधर होगा, किधर होगा, इधर आएगा, ई का पश्चिम बी हो गया। हमने पहले यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा। ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम, तो बी के उत्तर पश्चिम इधर होगा मैम, उत्तर पश्चिम ये वाला होता है ना, उत्तर पश्चिम, तो ये हो जाएगा बी के उत्तर पश्चिम। क्लियर है? अच्छा एफ जो है बी के उत्तर पूर्व में है, तो बी के एफ जो है बी के, हेलो सेट करो इसको, हेलो हेलो, हाँ आप भेज दीजिएगा मेरे डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है, मैं क्लास लेकर देख के कॉल करता हूँ। चलिए अब देखिए जी, अब यहाँ पे करा है जो यहाँ दो हमने कर लिया यहाँ तक, अब करा है क्या, यहाँ पे गौर देखेंगे, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, तो बी के उत्तर पूर्व ये वाला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए भैया, एफ कर दिए, बी के उत्तर पूर्व में हो गया। ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया। डी जो है एफ के दक्षिण पूर्व में, डी जो है एफ के दक्षिण पूर्व, तो एफ के दक्षिण पूर्व कहाँ पे आएगा, दक्षिण पूर्व ये वाला पार्ट होता है, तो बी जो आ गया एफ के दक्षिण पूर्व है, एफ का दक्षिण पूर्व मतलब नीचे आ जाएगा आपके पास, डी आ गया। ठीक है जी, इस प्रकार ई एफ के उत्तर में, ई जो है एफ के उत्तर में है, ई जो है एफ के उत्तर में ऊपर आ गया ना, उत्तर में आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया। डी ई के उत्तर में, अब देखो डी जो है ई के उत्तर दक्षिण पूर्व में इधर आ गया, नीचे आएगा थोड़ा सा, ये ना नीचे आएगा डी। ठीक है, नीचे आ गया, अरे तो ये वाला डी ई के उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ये हो गया ना, नीचे हो गया। अब कह रहा है ई सी के दक्षिण पूर्व है, ई जो है सी के किधर है, ये दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम नीचे आ जाएगा सी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करा ई के सापेक्ष स्थिति क्या है ए से, तो ए ये रहा, ई ये रहा, आपको ए और ई का रिलेशन बताओ कहां पे होगा, ए और ई का रिलेशन बताओ क्या होगा, पूरब में कहां से आएगा भाई, ए का ई से बताना, हाँ ई से, हाँ हाँ, तो ये इसमें उत्तर पश्चिम होगा, पश्चिम में, हाँ दक्षिण कहां से होगा बे, उत्तर है ना, उत्तर है, ऊपर है तो उत्तर में आता है, उत्तर पश्चिम होगा, इधर पूरब इसका पश्चिम। ए के पूछा, ये सापेक्ष अपेक्ष नहीं पढ़ा है, तो फिर हाँ इसको बताइए, ये तो और प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से करेंगे। देखना ये क्वेश्चन कब में 2023 में पूछा गया था। आंटी ग्लोरिया अपने घर से निकलती है, पूरब की ओर 65 मीटर चलती है, कहाँ चलती है जी, पूरब की ओर, तो पूरब हमारे पास ये घर हो गया, घर से पूरब इधर आएगा कितना, 65 किलोमीटर जी चलती, सॉरी 65 मीटर है ना, 65 मीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएंगे जी 28 मीटर चलेंगी। ठीक है, 28 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं इधर मुड़ती है, स्वाधीन पुस्तकालय पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती है। फिर वो आंटी ग्लोरिया घर पुस्तकालय से कितना दूरी पे। अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन करा है कि यहां से कितना दूर पे, तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखो बेटा यहां देखेंगे ये वाला है, तो ये कितना हो गया 28 किलोमीटर हो गया। अब बेटा 110 में से 65 माइनस करो तो कितना आएगा, 45 हो गया, तो ये कितना आ गया 45। हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस में क्या आएगा, रूट अंडर 45 का स्क्वायर प्लस का, हाँ बेटा 53 उत्तर पश्चिम, 53 उत्तर पूर्व, 53 तो आया है
हाँ 53 तो आया। पश्चिम है। तो भाई उत्तर पश्चिम आएगा ना, पूरब कहाँ से, पूरब तो इधर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर सॉल्व करो तो 2809, ये हो जाएगा लला 53। 53 का स्क्वायर होता है 53, उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर और पश्चिम, पूरब क्यों नहीं होगा, पूरब तो इधर आता है भाई। तो ये इसकी उत्तर पश्चिम में है ना भाई, ये नहीं पढ़ा है? आया बेटा आपको? 45 का स्क्वायर प्लस का 28 का स्क्वायर प्लस कर दोगे तो कितना है 2829, 2809, 2809, 53 का स्क्वायर होता है उत्तर पश्चिम। क्लियर है? ये बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर का साइकिल चलाता है। देखिए पश्चिम, पश्चिम बोले तो मनोहर यहाँ पे है, यहाँ से पश्चिम कितना चलाता है जी, x किलोमीटर। ठीक है सही। फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं बोले तो ऊपर जाएगा जी, और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है जी। फिर वो अपने आरंभिक बिंदु से पुस्तकालय के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी जो है 13 है। मतलब ये देखिए, ये जो कह रहा है यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी है वो कितना है, 13 किलोमीटर है। तो एक्स वाई का मान क्रमशः क्या होगा, एक्स वाई का काम एक बेटा है, यहाँ पे कुछ मत सॉल्व करना। 13 का स्क्वायर कितना होता है लला, 169 आता है। 11 कितना होता है, 121 प्लस का 36, ये आएगा नहीं। ठीक है, कितना 12 कितना होता है बेटा, 144 प्लस का 25 आएगा 169, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कोई भी बैठा लो नहीं बैठेगा इस फॉर्म में, किसी का भी स्क्वायर 129 नहीं होगा, 169। जिसका इन दोनों का स्क्वायर 169 होगा तो इसका होगा, किसका, इसका तो होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होता, इसका ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों का करके प्लस करके जो 159 आया वो 13 का स्क्वायर इसलिए होते हैं। हाँ, इन दोनों का स्क्वायर निकाल कर अगर इतना आ गया प्लस करने पे तो आपका हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देगा, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं था आपको, प्यार से आराम से इजी से कर सकते थे आप। ये बताइए, आजकल तो ये वाला क्वेश्चन दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए, भाई डायरेक्ट पूछ लेना यार। एक्स अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम दौड़ता है, चलता है, मतलब पूरब की ओर चलता है 200 कदम, तो पूरा बोले तो हमारे पास इधर आएगा जी 200। फिर वो एक मठ तक पहुंचने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं बोले तो नीचे आएगा जी, ठीक है नीचे, और 30 कदम चलता है, तो हमने 30 ले लिया जी। फिर वो दाईं मुड़ता है, तो फिर वो दाईं मुड़ेगा तो किधर आएगा, अंदर की तरफ चलेगा। फिर वो दाईं मुड़ता है, W तक पहुंचता है, कितना चलता है भैया, 30 कदम, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है जी। अब वो वहां से फिर वो अपनी दाईं मुड़ता है, 30 कदम चलता है, फिर वो अपनी दाईं मुड़ रहा है, दाईं मुड़ने के बाद कहाँ चल रहा है भैया, 30 किलोमीटर चल रहा है, तो दाईं मुड़ने के बाद 30 चलता है, तो वो अपनी बाईं मुड़कर फिर 130 चलता है। अरे भाई बताइए क्या होगा, फिर वो अपनी बाईं मुड़ता है, इसका आ रहा है भैया, फिर वो दाईं मुड़, अरे 120 किलोमीटर देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वही, ये देखो बेटा थोड़ा सा गौर करना, ये यहाँ पहुंच गया, उत्तर पूरब। हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, आंसर क्या है इसका? मैं एक सेकंड में, मैंने थोड़ा सा ना लाइन गलत खींच दिया। देखिए इसका पूर्व आ रहा है, एक सेकंड, ये 200 मीटर चला था, फिर नीचे बेटा आके 30 कदम चला था, ठीक है, फिर वो इधर आके 30 कदम चला, फिर ऊपर 30 कदम, यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ से कह रहा है कितना चलता वो, 130 यहाँ आ गया, फिर कह रहा है वो यहाँ पहुंचने के बाद 10 कदम चलता है, 10 चलता है, तो एक्स के घर से सापेक्ष दिशा किस दूरी में है, तो इसका घर कहाँ था, ये था, और इससे देखो ये कितना है, उत्तर है, उत्तर के साथ ऊपर में क्या है, ऊपर है ना, ऊपर में उत्तर और पूरब हो जाएगा। देख रहे हो, घुमा फिरा के वहीं पे लेके चला गया। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था, सीपीओ का क्वेश्चन, सीपीओ क्वेश्चन है। देखिए इससे पता चल जाएगा कि आजकल का पैटर्न क्या मांग रहा है। ये नहीं, इसमें गड़बड़ी अब पता है क्या होता, अब देखो मैंने क्या गलती किया कि मैंने छोटा सा में खेलने लगा, जैसे मैं छोटा सा खेला तो मैंने यहाँ पे आ गया था, तो हम भैया आना से तो उसमें से पूर्व आ रहा था। हाँ, तो उसमें मैंने बड़ा, तो मैंने क्या किया, बड़ा लाइन खींचा ना बेटा, बड़ा लाइन खींचा ना। हाँ, अब एग्जाम से बच्चे पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन ये जो इतना 3 बार 4 बार जो घुमाया है ना, इसमें दिक्कत हो जाती है। चलो अगर उसमें होता है, ऑफलाइन होता तो बच्चे टिक कर लेंगे, पेंसिल से पेन से वहां तक, इसमें क्या करोगे भाई, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में देते तो क्या उस पे स्क्रीन पे टिक करोगे, स्क्रीन पे नहीं, हाँ पेन उन सब वहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लेगा। हाँ तो फिर बस बात क्या है?
पेन और सब मिलेगा वहीं पे दे देना है आपको। लेकिन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा सा इजी रहता है, तो ऑफलाइन में इजी इसलिए कि जहां तक क्वेश्चन पड़े वहां तक टिक कर दोगे, हाँ, उसमें भैया चुरा जहां के इधर उधर कोई ले बटन दबा पर आदत नहीं है किसको, तो उसको भैया तो सही पेन चुरा के ले आइए, है। चुरा के ले आइए। ले अच्छा, आइए चुरा के। अभी गया नहीं है ना, पहली बार जाएगा ना, पता चलेगा। पहली बार ही आखिरी बार। चलिए, सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए सेहत के लिए। सुबह वो अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। उत्तर बोले तो जिया, उत्तर बोले तो कहाँ चलती है वो? पार्क में। मैंने चलो आज मोटर नहीं, 40 किलोमीटर चलती है। फिर वो अपनी दाएं मुड़ती है, 60 किलोमीटर चलती है। 60 कितना टहलती है भैया? फिर वो अपनी दाएं मुड़ती है, 40 किलोमीटर चलती है। तो दाएं मुड़ेगी तो नीचे कितना चलती है जी? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, 60 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ के इधर 60 किलोमीटर आ गई। तो अपनी घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है? अब देखो, घर से अपने इस दिशा में है, पूरब है, तो 60 और 60 कितना हो गया? एक पूरब दिशा, 120 इतना कौन टहलता है भाई? ये बताइए। पूजा बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। पूजा जो है बिंदु ए से पूरब की ओर, तो बिंदु ए हो गई, इंदु नहीं है, बिंदु है, पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वो दाहिने मुड़ती है, 2 किलोमीटर, दाहिने मुड़ गई, 2 किलोमीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ गई जी 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो पुनः बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो नीचे आएगी जी, गलत बनाती है ना, एक सेकेंड। पूजा ए की ओर, ये ए हो गया, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं है ना, दाएं मुड़ती है, नीचे आएगी, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है ड्राइव कर। फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, कितना चलती है भैया? 3 किलोमीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, ऊपर जाती है 2 किलोमीटर। अब देखो ये बी पर पहुंचती है, बताइए कितना होता है? 4 3 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। नहीं है समझ में? देख बेटा, पूरब की ओर गई, उसका पूरब का किधर मुड़ती है? वो दाएं मुड़ती है, दाएं नीचे आएगी 2 किलोमीटर, अच्छी बात है। जब नीचे आने का फिर वो किधर मुड़ती है? बाएं मुड़ती है, बाएं अपने इधर आगे 3 किलोमीटर, अच्छी बात है। फिर वो कहता है फिर पुनः बाएं मुड़ेगी। अब जब बाएं ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर कितना मुड़ेंगे? फिर ऊपर ये 2 किलोमीटर पहुंच चली, ठीक है, ये पहुंचे बी को, तो 4 तो ये हो गया, 2 ये 2, तो ये भी कितना हो जाए बेटा? 3 4 3 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इसका मतलब ए से बी की तरफ पश्चिमी तो है ये। अगर बी से पूछा तो इसका तो पूरा हो जाता, पर इसमें कंफ्यूजन तो था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तो ये जा रहा है पश्चिम। हाँ पश्चिम, इसमें पूरब तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि 7 7 तो है ही नहीं कोई, क्योंकि टोटल 4 3 7 ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो। अरे भैया 4 या 3 7 कर रही है, तो इसमें कब कंफ्यूजन तो है नहीं, 7 ही हो रहा, तो यही ऑप्शन होगा। चलिए ये बता दीजिए आप लोग। पी क्यू के उत्तर में है, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आप बताइए। पी जो है क्यू के उत्तर में है, टी क्यू के पूरब में है, एस पी के पूरब में है, एस टी के उत्तर पूरब में है, आर के दक्षिण में, आर और आर के दक्षिण पश्चिम में। देखिए यहाँ पे पढ़िए गौर से, देखिए एस टी के उत्तर पूरब में है, मतलब जो एस है टी के उत्तर पूरब में है और आर के दक्षिण पश्चिम में। क्यू की सापेक्ष आर की स्थिति क्या होगा? यदि सभी स्थितियों को ग्रेड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा? बताइए इसका। को बताना है। तो हम बताएंगे क्या? मुझा क्यों रही है? तो कहा एक और 2 और छुट्टी मारती ना क्लास में, सब समझ में आता। छुट्टी मारी है? कल कहाँ थे? आपने खुद छुट्टी दी थी। कल क्लास थी, भांग खा के जल्दी कर। उससे पहले हुई थी। पहले की मैसेज आपने कल पढ़ा तो आपकी गलती है भैया इसका आ रहा है उत्तर और पूरा आ रहा है। ठीक है जी। आपने कल क्लास हुई थी, आपने कल परसों का मैसेज कल देखा है, तो उसमें आपकी गलती है। भैया मेरे उस पर कल ही आया मैसेज। तो आपने नेट रिचार्ज नहीं कराए होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। भैया इंद्रजीत देखिए घर से, एकदम जब नींद खुला तब देखा मैसेज। देखिए आप। भैया इसका उत्तर पूरब है। मुझे क्या पता, बताइए। चलिए खैर। क्या बोला है? पी जो है क्यू के उत्तर में है। पी जो है किसके उत्तर में जी? क्यू के उत्तर में है।
तो P हो गया और ये Q हो गया, Q के उत्तर में P हो गया जी, ठीक है। T जो है Q के पूरब में है, T किधर है, Q के पूरब में है, तो T तो इसके इधर आ जाएगा, ये इसके पूरब इसके पश्चिम हो गया। S P के पूरब में है, P कहाँ है, P के साथ S कहाँ पे आएगा, पूरब में, तो पूरब बोले तो इधर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चार हमने कर लिया। S P के पूरब में, यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब S T के उत्तर पूरब में, S जो है T के उत्तर पूरब में, तो मतलब ये थोड़ा सा मैं लाइन आ जाएगा, ये तो उत्तर पूरब आ गया ना जी, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइन ज्यादा बड़ा खींच दिया, ये उत्तर पूरब में ही तो होगा। अच्छा, और R दक्षिण पश्चिम में है, तो R अभी यहाँ से दक्षिण पश्चिम कहाँ पे होगा जी, नहीं S जो है वो R के दक्षिण पश्चिम में, यानी R R ऊपर होगा, तो R हमारे पास दक्षिण पश्चिम में, तो बोले तो ऊपर आएगा जी यहाँ पे, ठीक है जी। Q की सापेक्ष R की स्थिति क्या होगा, Q और R, तो ऊपर में उत्तर ही होगा, और उत्तर इधर हल्का सा है तो क्या पूरब आएगा, उत्तर पूरब। कब देखी थी मैसेज, देखिए कल देखा था मैंने, तो और उसमें धस देगा दे रहे। इसका बताइए चलिए। परम बिंदु A से उत्तर की ओर, तो बिंदु देखिए यहाँ पे A से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, चलिए जी 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं बोले तो नीचे आएगा भाई, नीचे आएगा जी 4 किलोमीटर, फिर वो अंत में दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो अंदर आएगा जी, लाइन खींचने दो, अंदर आएगा 6 किलोमीटर, 6 का है 8 है, भैया 4 किलोमीटर का लाइन बड़ा है, 6 किलोमीटर का लाइन छोटा है, कोई बात नहीं, चलो 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बिंदु ए पर पहुंचने से कितना, अरे भाई अब बताओ क्या है, करा यदि फिर वो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो अब ये 8 है, ठीक है, वो यहाँ पे आया तो 4 किलोमीटर नीचे बोले तो दक्षिण, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, क्लियर है। लाइन पे मत ध्यान देना, हाँ चल ठीक है। देखिए शहरी स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम किधर है जाए, पश्चिम ए है, ये मैंने पश्चिम किधर जाए, कितना चला मैं x किलोमीटर, ठीक है जी, चलाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है और x + 1 किलोमीटर, तो x + 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 2x + 1, तो दाएं मुड़ा ना, चलो 2x + 1 किलोमीटर चलाता है, फिर अंतिम बार वो फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलाता है, तो दाएं मुड़ गया वो और 1 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, और B पे रुकता है वो, और यहाँ पे जाके B पे वो रुक गया जी। तो कह रहा स्थान B स्थान A से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, ये कितना हो गया जी, ये आपको दे दिया इन्होंने 6 किलोमीटर, तो x का मान क्या होगा बताइए, x का मान क्या होगा। अब देखो बेटा, ये देखो, ये हम ऐसे कर लें, हैं बोलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक काम करिए ना, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, 2x + 1, ये कितना 6 और 3 कितना हो जाएगा, आ तो गया, x n आ गया मेरे पास आंसर। मैम अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा, इसको अगर मैं कनापलिक रेखा बना दूं तो पूरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 ये वाला और 6 9 हो गया, और जब ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 9 = का 2x + 1, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो x = का 8/2 करोगे तो 4 आ गया, x वैल्यू 4। जब ये लाइन जब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं पूरा खींच दिया और इसी को मैं सीधा लेके चला गया, तो जब ये पूरा 6 और 3 9 हो गया, तो 9 कितना गया, 2x + 1 के बराबर हो गया ना लल्ला, तो हमने क्या लिखा, 9 = 2x + 1, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो x की वैल्यू कितना आ गया 4 किलोमीटर। ये भी कब पूछा था, सीपीओ का क्वेश्चन है, 2023 में 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। मुरझा क्यों रहा है, मैं तो कल क्लास में, चलिए अगला बताइए, नहीं करा मैं, ज्यादा टेंशन ना ले। Q जो है S के पूरब में है, ये आप ही बता दो, Q जो है
Q जो है एस के पूरब में है, तो बेटा बेटा एस ये उधर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, Q जो है एस के पूरब में है, तो एस के पूरब में ही आ गया। इसके पूरब होगा इसका, ये तो पता है ना एक दूसरे का। आगे कुछ थोड़ा सा गड़बड़। आगे आगे पढ़ रहा हूँ। ई जो है एस के दक्षिण में है, ई जो है वो कहाँ पे? एस के दक्षिण में है, एस के दक्षिण में ई आ गया नीचे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, पी, अच्छा यहाँ पे कुछ है क्या है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या देखना? कुछ तो मिस्टेक है। उल्टे सीधे क्वेश्चन है, आप बोले तो मैं पी, कर दूंगा। हाँ पी क्यू के उत्तर पूर्व में है, और यहाँ पे कोई मिस्टेक है। क्वेश्चन देख के जल्दी बता क्या है। पी के बाद क्या है? तूने बोला क्वेश्चन में चेक कर लिया हूँ, मुझे उसमें डाउट हुआ था। क्वेश्चन नंबर भैया 27, जल्दी बताइए। पी क्यू के उत्तर पी जो है क्यू के उत्तर पूर्व में है, रुक जाना। पी जो है क्यू के उत्तर पूर्व में है। पी तो उत्तर पूर्व मतलब इधर होगा, ये उत्तर पूर्व इधर आ गया, तो क्यू के इसका उत्तर पूर्व में हो गया। उत्तर पूर्व में और उत्तर में, अब किसका उत्तर में? टी के उत्तर में है और टी के उत्तर में है, तो इधर कौन सा आ गया मेरे पास? टी आ गया। टी के उत्तर में होगा, टी क्यू के दक्षिण में है, तो क्यू के दक्षिण, क्यू कहाँ पे है? ये मेरे पास क्यू है, तो क्यू के कहाँ पे हो गया? दक्षिण में हो गया, नीचे आ गया। दक्षिण और पूर्व में हो गया ना बेटा, क्यू के दक्षिण पूर्व में हो गया। तो कह रहा टी की सापेक्ष एस की स्थिति क्या है? टी और एस का पूछा है, टी और एस की पूछा। तो नीचे तो कौन सा आएगा लल्ला? नीचे तो मेरे बेटे कौन सा आएगा? दक्षिण तो आएगा ही आएगा। अरे नीचे तो इसके नीचे दक्षिण आएगा, दक्षिण के साथ क्या जोड़ोगे? पूर्व आएगा, दक्षिण पूर्व हो गया। देखो कभी भी ये चीज ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इतना तक कंफर्म है कि उत्तर होगा, नीचे आएगा तो दक्षिण होगा। अगर इधर आता है, इधर आता है तो पूरब लोगे, अगर इससे अगर इधर आता है और ऊपर जाता है तो उत्तर पूरब, नीचे आएगा तो दक्षिण पूरब, इधर जाएगा तो उत्तर पश्चिम, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो दक्षिण पश्चिम। बस ये ध्यान रखना आपको, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बता दो, इसका बता दो। नेहा अपने घर से साइकिल से निकलती है, दक्षिण की ओर 51 किलोमीटर चलती है। दक्षिण बोले तो नीचे आ गया भैया 51 किलोमीटर, ठीक है, चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ते 44 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी कितना चलेगी जी? 44 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ती और 83 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है जी? 83 किलोमीटर चलती है, 83 किलोमीटर चलती है, चलती है। फिर वह खंबे से वो उस खंबे से कितनी दूर पे? जो उसके घर से ठीक 32 किलोमीटर उत्तर था। अब देखो अक्स का मतलब ये घर है, और घर से ऊपर कितना प्लस कर दोगे बेटा? 32 प्लस कर दो, तो 32 3 83 हो गया, 83 हो गया पूरा। ये भी 83, ये भी 83, तो ये कितना दूरी पे है? आया समझ में? क्वेश्चन ये घुमा दिया है इसने। क्वेश्चन ने क्या बोला? तो यहां से चली थी और वो यहां से कह रही कि उसके घर से उसके उत्तर में 32 किलोमीटर खंबा है, तो उत्तर में 32 किलोमीटर यहां आ गया। तो कह रहा जहां पर रुकी और घर के जो सामने 32 किलोमीटर खंबा है उसकी डिस्टेंस कितना होगा? तो मेरे बेटा 51 प्लस 32 83, इधर भी 83 इधर भी 83, तो इन दोनों का गैप कितना? 44, तो ये भी गैप 44 ही होगा, तो 44 मीटर दूर पे है ना भाई। ये अभी 2022 पे पहुंचा हूं, अभी 20 बाकी है। चल लास्ट क्वेश्चन, टेंशन ना लगी, 50 उधर भी खींचना है। छुट्टी मारो तो एग्जाम कर रहा था क्या? चलिए ये क्या? उत्तर क्यों 3 किलोमीटर चलता है? उत्तर बोले तो ऊपर, ठीक है जी, 3 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है दाएं मुड़ती है, दाएं बोले तो इधर कितना चलती है भैया? 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर वो दाएं मुड़ती है, कितना चलती है भैया? 3 किलोमीटर, यहाँ पगे जी 3 किलोमीटर चलती है। फिर वो अंत में बाएं मुड़ती है, किधर मुड़ेगी? बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो क्या जी 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। ए के स्थान से वो कितने दूरी पर, किस दिशा में भाई? तो ये 3 और 3 टोटल 6 है ना, सॉरी 4 है ये, तो ये 4 और 2 6 हो गया बेटा। तो इतना कितना? 2 किलोमीटर। किस स्थान पे? इधर
पूरब जाएगी ना, इसके पूरब है तो कितना होगा 2 किलोमीटर पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 घुमा फिरा वहीं पे लेके चला आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें करना है ये वाला, ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा करंट अफेयर की तरफ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चलते करंट अफेयर में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हिंदू भाई आप आए थे, आप नहीं क्या बोल रहा है? आप